Hello students, question number 10 from JEE Main 2022, 27 July, shift 1. The question is, let y equal to yn, y1x and y equal to y2x be two distinct solutions of the differential equation dy by dx is equal to x plus y with y1 of 0 का वैल्यू 0 है and y2 of 0 का वैल्यू 1 है respectively. देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू y1x एंड y इक्वल टू y2x क्या होगा ये बताना है मुझे इन दोनों का. तो बेसिकली कांस्टेंट से ही डिफर करेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों में सिर्फ पॉइंट ये वाला कांस्टेंट निकालने का जो पॉइंट गिवन है हमें बस वो डिफरेंट है. बाकी इंटीग्रेशन तो हम इसी का करेंगे दोनों टाइम, तो इसका ही कर लेते हैं. कांस्टेंट आएगा, देखो क्या आएगा, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि कुछ ऐसे लिखी हुई है, सॉरी माइनस वाई और इक्वल टू एक्स है ना. कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ई की पावर में -1 dx करूँगा मैं. तो बेसिकली ई की पावर -x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, यानी कि ई की पावर -x इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा x ई की पावर -x का इंटीग्रेशन. इस तरीके से कर देंगे. अब इसको इंटीग्रेट कर दूंगा अगर मैं, तो y ई की पावर -x एंड इक्वल टू इसको मैं लिखूंगा ई की पावर, यहाँ पर हम बेसिकली बाय पार्ट्स लगा देंगे. फर्स्ट फंक्शन इसको अज्यूम करेंगे एंड सेकंड फंक्शन ई की पावर -x को. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x आ जाएगा माइनस ई की पावर -x, तो आगे प्लस कर देते हैं. ई की पावर -x का फिर इंटीग्रेशन है, तो ई की पावर -x का हो जाएगा माइनस ई की पावर -x dx, सॉरी प्लस कांस्टेंट आएगा कुछ इस तरीके से. तो ये हो जाएगा मेरे पास कर्व. यहाँ से मैं ई की पावर -x से इस पूरे फंक्शन को डिवाइड कर देता हूँ. तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, y इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर -x सब जगह से चला जाएगा, यानी कि x -1 से बचेगा यहाँ पर, और प्लस c ई की पावर x बचेगा बेसिकली यहाँ पर. अब उसने ये कहा है कि एक फंक्शन हमें निकालना है 0,0 से पास करने वाला और एक फंक्शन निकालना है 0,1 से पास करने वाला. तो y1 ऑफ 0 इक्वल टू जो 0 गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जब मैं पॉइंट पुट करूँगा तो आएगा 0 0 -1 प्लस कांस्टेंट ई की पावर 0 0 1 हो जाएगा. तो फिर बेसिकली कांस्टेंट का वैल्यू इस केस में आपको 1 मिल जाएगा. तो y1 ऑफ x जो कर्व आएगा वो आएगा x -1 प्लस 1 आ गया कांस्टेंट का वैल्यू, तो फंक्शन हमारा ये हो जाएगा. और दूसरा जब मैं y2 ऑफ 0 कर रहा हूँ तो 1 मिलेगा मुझे, तो यहाँ से मुझे y2 कर्व मिल जाएगा कांस्टेंट उसके करस्पॉन्डिंग. तो यहाँ पर पुट कर देंगे अगर x की प्लेस पर 0 और y की प्लेस पर 1, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 0 -1 प्लस कांस्टेंट इंटू ई की पावर 0 आएगा विच विल बी 1. तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू बेसिकली आपको 2 मिल रहा है. कांस्टेंट 2 मिला, इसका मतलब y2 ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास x -1 एंड आएगा प्लस 2 ई की पावर x आएगा. तो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. बेसिकली मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर चाहिए तो इनको इक्वेट करूंगा मैं. तो जब दोनों को इक्वेट कर देंगे y1 ऑफ x इज इक्वल टू कर दूंगा मैं y2 ऑफ x को. तो यहाँ से आएगा देखो x कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ई की पावर x यहाँ y1 में बचेगा और इधर बचेगा 2 ई की पावर x. तो बेसिकली यहाँ से एक ई की पावर x भी अगर एक साइड ले जाएंगे तो बेसिकली ई की पावर x का वैल्यू 0 होना चाहिए, जो कि कभी जीवन में होता नहीं है. ई की पावर x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी 0 नहीं होता, इसका मतलब कि नो सोल्यूशन. तो यानी कि इन दोनों कर्व्स का आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा. इसका मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछा है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे हैं तो वो 0 हो जाएंगे. थैंक यू.